प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज सुबह के समय मैं आप सब लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह फिर उपस्थित हुआ। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि साथियों परमेश्वर आपके साथ में। परमेश्वर जैसे रात भर आपको सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, नया भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे। हालेलुया। साथियों, अब मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है यशायाह की किताब 53 अध्याय का 45 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन साथियों, उसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रयागराज जिले के में साथियों, मेरे भाई बहन, एक भोलानाथ टंडन उत्तर रेलवे में नौकरी करते थे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, भोलानाथ टंडन उत्तरी रेलवे में एक कर्मचारी थे। साथियों, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। साथियों, उसका जन्म 25 जून 58 को हुआ था। साथियों, मेरे भाई बहन साथियों, उसकी पत्नी का नाम मन्ना टंडन है। साथियों, उनका जीवन घोर निराशा से गुजर रहा था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, इस बहन का जीवन घोर निराशा से गुजर रहा था, क्योंकि उसने सन 2002 में हालेलुया साथियों, उसने सन 1982 में उसकी बाईं छाती में एक छोटा सा दाना धीरे धीरे निकल आया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसकी पत्नी का नाम मन्ना टंडन है। साथियों, उसने घोर निराशा में उसका जीवन बीत रहा था। उसकी बाईं छाती में साथियों एक छोटा सा दाना निकल आया और धीरे धीरे ये दाना कैंसर का दाना बड़ा होता गया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, इसमें से खून बहने लगा। साथियों, जो दाना निकला फोड़ा जैसे हो गया, उसमें से खून बहने लगा। साथियों, पूरे समय सीने में दर्द के साथ मवाद बहता था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसमें से असहनीय बदबू निकल रही थी। आसपास के लोग उसके पास आने के बजाय उससे दूर भाग खड़े होते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों साथियों, उसने अपने इलाहाबाद प्रयागराज के सारे डॉक्टरों को, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, सबको दिखाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, किंतु कैंसर के फोड़े को दबाने पर मवाद निकलती पिचकारी जैसे निकलती थी। मेरे भाई बहनों साथियों, सबसे पहले उसने साथियों 1984 में सबसे पहले 1984 में तेलियानी बाग, राजापुर, इलाहाबाद को दिखाया। साथियों, डॉक्टर तेलियानी ने अपने आप को दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए रेफर किया। साथियों, जब उसके बस का नहीं रहा तो उसने साथियों दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए रेफर कर दिया और जांच के लिए उसका नंबर 15 दिन के बाद आया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब उसने अपने पत्नी के कमरे में गए तो 18 डॉक्टरों की एक टीम उपस्थित थी वहाँ पर। साथियों, जब अपनी पत्नी के साथ कमरा में गया दिल्ली में, तो वहाँ 18 डॉक्टरों की एक टीम वहाँ पर उपस्थित थी।
मेरे भाई बहनों साथियों, सबसे पहले सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने आपस में बातचीत की और कहा कि बेटा तुम भविष्य में कभी इसका ऑपरेशन नहीं करवाना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों मेरे भाई बहनों, उसने कहा अगर तुमने इसका ऑपरेशन गलती से भी करवाया तो तुम बच नहीं सकते। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कहा कि यदि तुम वजन के बराबर भी पैसा इसमें से तौल दो, वजन के बराबर भी पैसा लगा दो तो ठीक होना मुश्किल है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसने होम्योपैथिक की दवा कराते रहे और केवल परमेश्वर पर भरोसा कहा। उसने कहा कि केवल परमेश्वर पर भरोसा रखो, केवल ईश्वर पर भरोसा रखो। तब मेरे भाई बहनों साथियों, तब उसने हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, तब उसने उसके आँख में आंसू भरकर निकलने लगे। तब उन्होंने इलाहाबाद के डॉक्टर सचान को दिखाया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, तब उसने बहुत परेशानी के बाद उसने डॉक्टर सचान को दिखाया। साथियों, वह घाव देख करके डॉक्टर सचान घबरा गए और उसने तुरंत उसको जवाब दे दिया। हालेलुया। और कहा कि हमारे बस का नहीं। मेरे भाई बहनों साथियों, वो निराश हो गए, रोते रहे। तब उसने प्रीतम नगर में इलाहाबाद डॉक्टर मित्तल को दिखाया। साथियों मेरे भाई बहनों, डॉक्टर मित्तल जीवन ज्योति अस्पताल में डॉक्टर बंसल थे। हालेलुया। वह जीवन ज्योति अस्पताल ले गए। साथियों, उसने वहाँ से टुंडला, कोलकाता और टुंडला में भी उसको रिफ़र कर दिया। पहले कोलकाता को भेजा, फिर उसके बाद में वहाँ से जवाब मिला तो टुंडला को भेजा। मेरे भाई बहनों साथियों, उसने फिर इलाहाबाद में डॉक्टर सांगुर होम्योपैथिक को दिखाया। परंतु सन 2010 में बलईपुर कोरल क्लब के डॉक्टर सिन्हा को दिखाया, होम्योपैथिक को दिखाया। इसके बाद उसने मेरे भाई बहनों साथियों इलाहाबाद प्रयागराज में हिम्मतगंज में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मिश्रा को दिखाया। साथियों मेरे भाई बहनों, उन्होंने जवाब दे दिया। इस प्रकार कोई भी डॉक्टर उसके छाती के बड़े फोड़े के रक्त को बहाव और कैंसर के मौत को रोकने का इलाज नहीं कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब वो घोर निराशा के बीच यीशु दरबार की जानकारी उसको मिली। जब यीशु दरबार की जानकारी उसको मिली मेरे भाई बहनों, उसने अपनी पत्नी श्रीमती मन्ना टंडन को घर के पास एक ग्वाले में से दूध लेती थी। एक दिन अचानक एक ठेले पर सब्जी बेचने वाला निकला तो सब औरतें आपस में बात करने लगी कि देखो ये सब्जी बेचने वाला आदमी लंगड़ा था। वह यीशु दरबार गया और ठीक हो गया। जब उसने अपनी पत्नी को दूध लेकर के उसकी पत्नी दूध लेकर के वापस आई तो अपने पति के उस घटना का जिक्र करके कहा कि यीशु दरबार चलो, वहाँ आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जीवन की एक अंतिम आशा के साथ उसने टंडन में यीशु दरबार आया और वहाँ अंतिम प्रयास भी कहा कि अंतिम प्रयास भी कर लिया जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों साथियों, वह जब यीशु दरबार आया, साथियों 4/12 को वह प्रथम बार वह आया और बैठ गया। मेरे भाई बहनों साथियों, भोलानाथ टंडन ने अपने हृदय में एक विचार किया कि यदि मैं अपने इस गुरु जी के में कपड़ा और चरण को छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तब साथियों जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब उसका नंबर आया। उसने पूछा कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने रो करके गुरु जी से कहा कि जीवन या मौत। उसने गुरु जी से कहा कि जीवन या मौत। गुरु जी ने कहा परमेश्वर जीवन देते हैं, जीवन लेते नहीं। साथियों मेरे भाई बहन, तब उसने कहा कि यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ
कि लोग जीवन पाए और बहुत आयास से आए। साथियों, यह वचन यूहन्ना की किताब 10:10 कहता है। यीशु ने कहा, इसलिए कि मैं आया हूँ कि लोग जीवन पाएँ। हालेलुया। उसने साथी विश्वास करके कहा कि पर यदि आप विश्वास करोगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, उसने विश्वास किया और आज वो चंगे हैं। इसलिए कि साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग भी विश्वास करें। अगर आप लोगों को कोई बीमारी है या कोई कष्ट है तो परमेश्वर अवश्य दूर करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन को जो आज आपने हमको वचन दिया, इस वचन के द्वारा जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, प्रभु जी, अगर रोगी हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी प्रार्थना सुनी जाए और वो हमारे भाई बहन रोग से चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे अपने भाई बहनों को देखता हूँ कि ऐसे हमारे भाई और बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, ऐसे लोग निराश लोग हैं जो कि जिनका लीवर, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका लीवर डैमेज हो गया। पानी पीते हैं तो उल्टी होती है, कोई भोजन करते हैं तो भी उल्टी होती है। ऐसी दशा में वो लोग निराश हैं। ऐसे ही लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं। हालेलुया। साथियों, अगर आपका लीवर खराब है, पानी पीने में उल्टी होती है, खाना खाने में भी उल्टी होती है, तो अपने पेट पर आप हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग के उठाइए और प्रार्थना करें। हम भी प्रार्थना आप लोगों के लिए करेंगे। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनका लीवर खराब हो गया, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन भाई और बहनों के लीवर को छू लीजिए। उनके लीवर को आज हम यीशु मसीह तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करते हैं। तेरी आशीष होती, उनका लीवर स्वस्थ हो जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया है और छू करके उन भाई बहनों को चंगा किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज वो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं जो निराशा में हैं, जिनको जिनके ब्रेन हैमेज हो गया है, सारे शरीर में पॉलिश मार दिया है। KRPS नाम के हमारे भाई बहन, ये चारपाई से उठ भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, आप लोग उसके हाथ को उठाइए और एक हाथ को उसके छाती पर रखें। आज यीशु मसीह के नाम से वो रोगी अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी, मैं उस अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। उस रोगी के सर से पैर के नाखून तक मैं तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से चलने फिरने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। जो बालिश के मारे हुए हैं, ब्रेन हैमेज जिनका हुआ है, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उन्हें चंगाई दी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।